आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 जो जिसका नाम है जंतुओं में गति। ठीक है, इस चैप्टर के आज हम संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, सही गलत, बहुविकल्पी जो भी चीजें हैं सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आते हैं इसके सही विकल्प की तरफ। पहला है शरीर के अंग जहां से मुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? उसे संधि और जोड़ दोनों बोलते हैं। ठीक है, उसे संधि बोलते हैं और जोड़ भी। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है क्या? कंकाल तंत्र। हमारे कंकाल से तो अस्थियां बनी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या होती है? ऊपरी जबड़े और खोपड़ी की संधि ये होती है अचल संधि। ठीक है, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं? किसकी होती हैं? पंछी की। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? कौन सा खाता है? केचुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, पहला है कि अस्थियों की संधियां शरीर की किसमें सहायता करती हैं? गति में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 1 अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या कंकाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, ठीक है। कोहनी की हड्डियां, कोहनी कोहनी जानते हैं ना, किससे? कब्जा संधि से। गति करते समय क्या होता है? मांसपेशियों में संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। ठीक है, अब चलते हैं निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य को इंगित कीजिए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। सही गलत? क्या बोलते हैं? गलत है। क्या सभी जंतु एक समान चलते हैं? नहीं। ठीक है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। नहीं, उपास्थि आपकी क्या है? कान की हड्डी। ये देखते हैं ना, मुलायम रहता है। ठीक है, इसलिए कठोर नहीं होता, ये लचीली होती है। ठीक है, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता है। ठीक है, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती हैं। अग्रभुजा में दो अस्थियां होती हैं। सही बात है। ठीक है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। सही गलत? सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम तिर्यक निशान की तरफ। ठीक है, इसमें पहला है ऊपरी जबड़ा, दूसरा है मछली, तीसरा पसलियां, चौथा है घोंगा, पांचवा है तिलचट्टा। बताइए मछली क्या होता है? इसके शरीर पे देखिए पंच होता है और क्या होता है? ये धारा रेखित होता है। ठीक है, और घोंगा क्या होता है? जो जो आप जानते हैं फिर उसे लगा लीजिए। घोंगा क्या होता है? बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, तिलचट्टा यह हवा में उड़ सकता है और अभी आप पढ़े इसमें बाह्य कंकाल होता है तिलचट्टा में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऊपरी जबड़ा किससे जुड़ा होता है? अचल संबंधी, अचल संधि है। ठीक है, अब पसलियां, पसलियां क्या करती हैं? हमारे हृदय की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। ठीक है कंदुक खल्लिखा संधि किसे बोलते हैं? इसका आंसर है पहले का। ठीक है, अब आपको क्या देख रहे थे? कंदुक खल्लिखा संधि। देखिए हाथ और कंधे की हड्डी के जोड़ को कंदुक खल्लिखा संधि बोलते हैं। ठीक है, आइए इसका चित्र दिखाते हैं आपको। हाथ और कंधे की जोड़ जहां पे है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंदुक खल्लिखा संधि। ठीक है, हाथ और कंधे की जोड़ ये है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा हाथ की हड्डी है ये वाली, और ये हमारी क्या है? कंधे की हड्डी। इसकी जोड़ जो ये है इसी को हम क्या बोलते हैं? कंदुक खल्लिखा संधि। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? अब बताइए कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है? मतलब कपाल अर्थात आपके सिर के अंदर। आप ही सोचिए कि कपाल के अंदर जो अस्थि रहेगी वो कैसे काम करेगी। देखिए ये हमारा, देखिए कपाल की अस्थि हिल नहीं सकती है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें कौन संधि होती है? अचल संधि होती है। ठीक है,
और ये क्या नहीं हो सकती, हिल तक नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है। अच्छा, कोई मोड़ के देखिए, मुड़ता है कोहनी, मतलब हाथ आप देखेंगे किसी का भी हाथ नहीं मुड़ता है। ठीक है, देखिए ये इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है क्योंकि यह कब्जा संधि से जुड़ी होती है। जिस प्रकार दरवाजा में कब्जा लगा होता है तो दरवाजा सिर्फ एक ही ओर खुलता है, वैसे ही काम कब्जा संधि करती है। मतलब आप दरवाजा देखिए ना, कभी दोनों साइड जल्दी नहीं खुलता है, एक ही साइड खुलेगा। ठीक है, दूसरा साइड खुलता है, चरचराने लगता है। तो वही हमारा क्या करता है, कब्जा संधि काम है। ठीक है, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, कब्जा संधि का कोई उदाहरण हमारे पास हो तो, हाँ ये देखिए, ये देखिए आपने देखा होगा, आपने ऐसा कई बार देखा होगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कब्जा, जो दरवाजे में लगता है। ठीक है, और ठीक है ना, ऐसे ही क्या होता है, ये देखिए, ये है, ये था, और आपका ये ऊपर में था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि का उदाहरण लिखिए। हमारे शरीर में कौन सी उपास्थि पाई जाती है, पहले आप अस्थि उपास्थि में अंतर समझिए क्या होता है। कि देखिए, जो उपास्थि होती है, ठीक है, वो बहुत लचीली होती है, और जबकि जो अस्थि होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, चलिए इसके आंसर की तरफ आते हैं। ये इसका आंसर दिया है। ठीक है, ये देखिए आपके फिट बैठ है। ठीक है, चलिए, कान का ऊपरी और निचली हिस्सा आसानी से मोड़ा जा सकता है, ये अस्थि की तरह कठोर नहीं होते, इसे उपास्थि बोलते हैं। मतलब समझ गए, जो जो हड्डी से भी ज्यादा मुलायम होता है, मतलब जिसे हम मोड़ सकते हैं, वही हमारा क्या है, उपास्थि है। ठीक है, धन्यवाद।